यूक्रेन से जंग में रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। एक बार फिर से रूस ने परमाणु क्षमता वाली मिसाइल सरमद का परीक्षण किया है। रूसी भाषा में सरमद का मतलब होता है शैतान। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच गरजा शैतान। आप ये सोच रहे हैं कि हम इसे शैतान क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि रूस के इस मिसाइल का जो नाम है उसका मतलब है शैतान। विक्ट्री डे प्लान, पूरा शैतान। पूरी दुनिया इसके परीक्षण से दहल उठी है, खासतौर पर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने विक्ट्री डे प्लान बनाया है। तब रूस ने परमाणु हथियार ले जाने वाले इस सरमद मिसाइल को लॉन्च किया है। रूसी भाषा के शब्द सरमद का मतलब होता है शैतान। इस मिसाइल में ऐसी शैतानी ताकत है कि ये पल भर में कई शहरों को खाक कर सकती है। रूसी मीडिया के मुताबिक 3 फेज वाली तरल ईंधन की ताकत से उड़ान भरने वाली ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 35 मीटर से भी लंबी ये मिसाइल एक साथ 10 बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड के अलावा 16 छोटे वॉरहेड ले जा सकती है। इसके न्यूक्लियर वॉरहेड में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बम से 1000 गुना से भी ज्यादा ताकत है। दिन रूस की सेना खार्किव में मिसाइल से हमला कर रही है। हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। सड़क के बीचों बीच आप देख रहे हैं ये गाड़ी किस तरह से जल के खाक हो गई है। पर दुख की बात यह है कि 2 लोग इस गाड़ी में सफर कर रहे थे, वो भी खाक हो गए हैं। आज तक की तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से मिसाइल हमले में यहाँ पे जो लोगों की क्षति हो रही है, लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये गाड़ी आप देखिए कि सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है और यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस आई हुई है। इमरजेंसी सर्विसेज को प्रेस किया गया है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जो डेड बॉडी है उसको रिट्रीव किया जाए, पर इतनी बुरी तरह से डेड बॉडी जल चुकी है कि कोई किसी तरह से भी वो उनको रिट्रीव करके उनकी उसके बाद शिनाख्त कराएंगे। पर यह हकीकत है इस शहर की जो लगातार शेलिंग का सामना कर रहा है, लगातार इस तरह की इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, लगातार इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी कॉल्स आती हैं। और यहाँ पे आप देखिए 2 शख्स की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। गाड़ी में अभी भी धुआं निकल रहा है। आप देखें तो पास से आपको नजर आएगा कि गाड़ी किस तरह से अभी भी गाड़ी में धुआं निकल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था, पहले ऐसा लगा कि डेड बॉडी को लेके जा चुके हैं, पर क्योंकि बॉडी इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि सीट पे ही जो है दोनों लोग बिल्कुल जो है राख हो गए और मिसाइल सीधे आके उनके ऊपर गिरी। यहाँ पे जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि जैसे ही मिसाइल गिरी तो गाड़ी बिल्कुल धू धू करके चलने पर लगी और यहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 जिंदगियां तबाह हुई, उनके साथ न जाने कितनी और जिंदगियां तबाह हो गई जो उनसे जुड़ी हुई थी। और यही खार्किव की जो भयावह हकीकत है, हर दिन खार्किव हर घंटे जी रहा है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, खार्किव, आज तक। रूस ने यूक्रेन की स्टील सिटी यानी कि मारियोपोल पर लगभग कब्जा जमा लिया है। हालांकि अजोवत स्टील प्लांट के भीतर अब भी यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं और रूस के जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने कह दिया है कि रूसी सैनिक इतनी सख्त घेराबंदी कर दें कि कोई भी अंदर से बाहर निकल ना पाए। यूक्रेन रूस जंग के कुछ मोर्चे ऐसे हैं जहां सबसे भीषण जंग लड़ी गई।
और अब उसका अंजाम ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरों के तौर पर सामने आ रहा है। ये वीडियो मारियोपोल का है, जहां इस वक्त भी अजोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेनी योद्धा छिपे हैं और इन्हें खत्म करने के लिए रूस बंकर बस्टर बम बरसा रहा है। यही नहीं, रूस लगातार सैनिकों को भेजकर यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मगर यूक्रेनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेन की अजोव बटालियन ने जारी किया है। वीडियो में कुछ यूक्रेनी सैनिकों को बेखौफ होकर रूसी सैनिकों की गाड़ियों पर ग्रेनेड फेंकते देखा जा सकता है। लाल रंग की इस गाड़ी में रूसी सैनिक यहां आए थे। लड़ाई के दौरान उनमें से कई यहीं मारे गए। जो घायल थे उन पर एक यूक्रेनी सैनिक दीवार के पीछे से ग्रेनेड फेंकता दिख रहा है। रूस ने मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को कई बार हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों का वही प्रण दिखाई दे रहा है। नुकसान से बचने के लिए पुतिन ने अब अपने सैनिकों से कह दिया है कि वो शहर में दाखिल न हों, बल्कि ऐसी घेराबंदी करें कि एक मक्खी भी वहां से बाहर न आ सके। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को बताया कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट की घेराबंदी अच्छी तरह से कर दी गई है। वहां बाकी का शहर उनके मुताबिक आजाद करा लिया गया है। मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जिसकी जीत रूस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। रूस ने लुहांस्क और दोनेत्स्क को मिलाकर बने डोनबास को लगभग अपने कब्जे में ले रखा है। दोनों को उसने जंग शुरू होने से पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब मारियोपोल पर कब्जे से उसे सीधे क्रीमिया तक रास्ता मिल जाएगा, जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। दूसरी तरफ यूक्रेन पुतिन की इस चाल को किसी हाल में कामयाब होने नहीं देना चाहता है। इस जंग में पूरा शहर शमशान बन गया। सबसे बड़े बंदरगाह और स्टील सिटी के नाम से मशहूर मारियोपोल अब मौत का शहर बन चुका है। शहर का शायद ही कोई हिस्सा बचा है जहां शव बिखरे न हो, जहां से धुआं उठता नजर न आए। इस शहर में न बिजली है न पानी। बुधवार को कुछ देर के लिए लड़ाई थमी तो यूक्रेन ने 4 बसों को भेजकर नागरिकों को बाहर निकाला। यूक्रेन अब भी रूस से बातचीत कर मारियोपोल में युद्ध विराम चाहता है। दूसरी तरफ रूस का मानना है कि ये युद्ध विराम हथियार और समय हासिल करने का बहाना भर है। आज तक ब्यूरो।